सपा गठबंधन प्रत्याशी जो कि टिकट लिफाफा से विधायकी की तैयारी कर रहे डॉक्टर आर.एस. पटेल के द्वारा जनसंपर्क के दौरान नगर अध्यक्ष कुतुबुद्दीन के आवास पर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मीटिंग रखी गई, जिसमें चिलम वाले बाबा को इस बार हटाने की भी बात कही गई। वह बाबा कौन थे, उनसे पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि वह बाबा योगी जी हैं, जिन्हें इस बार जड़ से उखाड़ फेंकना है और सपा सरकार बनानी है। कई मुद्दों पर बात की गई। उनके द्वारा पेंशन बहाली, बेरोजगारी, यहाँ तक कि जिन लोगों को पेंशन बंद की गई है उनकी पेंशन को फिर से चालू करने की भी बात कही गई। यदि मेरी सरकार बनती है तो यह सभी सुविधाएं फिर से चालू की जाएंगी। वह जो कार्यकर्ता उपस्थित हैं उनके नाम इस प्रकार थे: नगर अध्यक्ष कुतुबुद्दीन अंसारी, भावी प्रत्याशी संजय सोनकर, संजय यादव, लालू यादव आदि। से ही आंदोलन किया है तो हम मिर्जापुरी हैं। नाम डॉक्टर आर.एस. पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सेना, वर्तमान में चुनार विधानसभा के समाजवादी पार्टी अपना दल कमेरावादी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। लेकिन सर ये बताएं कि समाजवादी से आपने गठबंधन किया, क्या कारण था कि आपने गठबंधन किया? हमारी विचारधारा, हमारी सोच समाजवादी, काम कमेरावादी, इसलिए हमारा गठबंधन है। हमारी विचारधारा एक है, सोच एक है। हम काम एक विचारधारा पे कर रहे थे। जो काम पार्टी कर रही है समाजवादी पार्टी, वही काम हम लोग भी कर रहे हैं। समतावर्ती विचारधारा होने के नाते हम एक साथ, एक दूसरे के साथ एक साझा सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी आपने किसी एक बाबा का नाम लिया, बाबा की नगरी में तो मैं भी रहता हूँ, तो आपने किसी एक बाबा का नाम लिया कि मैं बाबा को भेज दूंगा कहीं। किस बाबा की बात आप करना चाहते हैं? उसका नाम क्या है बाबा का? देखिए, वो आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं। सर समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप बता देंगे तो बेटर रहेगा। देखिए, मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, खुद उनको भी ये पता है कि वो बाबा जी थे, बाबा जी हैं, और आज भी बाबा जी लिखते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम, वर्तमान सीएम, पूर्व में गोरखपुर के बाबा जी, उनका नाम क्या है सर? योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, जी हाँ। तो आप उनको उखाड़ फेंकना चाहते हैं? उनको नहीं, हाँ। उनकी जो वास्तविक बहुजन विरोधी सरकार है उनको हटाने के लिए। नहीं, अभी आपने चिलम की भी बात किया वहां पे, नहीं, बाबा चिलम को उखाड़ फेंकना है। नहीं, आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि वो चिलम वाले बाबा हैं। बहुत सारे बाबा चिलम वाले हो सकते हैं, लेकिन सरकार निश्चित रूप से उनकी सरकार जैसे चला रहे हैं, लगता है कि वो आधे नशे में रहते हैं। सर, चुनार विधानसभा सीट से सबसे ज्यादा टक्कर किस पार्टी से आपको मिलेगा? भाई, हम जिस गठबंधन से हैं उसका नाम समाजवादी समतावादी गठबंधन है, तो यहाँ किसी का टक्कर ही नहीं है। यहाँ तो एक तरफा हवा है समाजवादी कमेरावादी अपना दल का। सर, आपके घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए क्या है? हमारी सरकार आते ही अल्पसंख्यकों के लिए हम जो आयोग बनाने जा रहे हैं वो बहुत बेहतरीन है भाई। समतावादी है पूरा का पूरा, और सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं, हमारी जो मैनिफेस्टो है, अल्पसंख्यक समेत समस्त दलित, पिछड़ा, बहुजन और अगड़े पिछड़े की जो खाई है उसको मिटाकर एक समतावर्ती भारत बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हमारी घोषणा पत्र में है। आपकी घोषणा में क्या, बेरोजगारी के बारे में क्या आपने घोषणा किया है और गरीबी के बारे में क्या घोषणा की है, सर बताएं। हाँ, मैं इसी पे आ रहा था, धन्यवाद। जब हम ये कहते हैं कि उनको हटाने के लिए। नहीं, अभी आपने चिलम की भी बात किया वहां पे, नहीं, बाबा चिलम को उखाड़ फेंकना है। नहीं, आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि वो चिलम वाले बाबा हैं। बहुत सारे बाबा चिलम वाले हो सकते हैं, लेकिन सरकार निश्चित रूप से उनकी सरकार जैसे चला रहे हैं, लगता है कि वो आधे नशे में रहते हैं। सर, चुनार विधानसभा सीट से सबसे ज्यादा टक्कर किस पार्टी से आपको मिलेगा? भाई, हम जिस गठबंधन से हैं उसका नाम समाजवादी समतावादी गठबंधन है, तो यहाँ किसी का टक्कर ही नहीं है। यहाँ तो एक तरफा हवा है समाजवादी कमेरावादी अपना दल का। सर, आपके घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए क्या है? हमारी सरकार आते ही अल्पसंख्यकों के लिए हम जो आयोग बनाने जा रहे हैं वो बहुत बेहतरीन है भाई। समतावादी है पूरा का पूरा, और सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं, हमारी जो मैनिफेस्टो है, अल्पसंख्यक समेत समस्त दलित, पिछड़ा, बहुजन और अगड़े पिछड़े की जो खाई है उसको मिटाकर एक समतावर्ती भारत बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हमारी घोषणा पत्र में है। आपकी घोषणा में क्या, बेरोजगारी के बारे में क्या आपने घोषणा किया है और गरीबी के बारे में क्या घोषणा की है, सर बताएं। हाँ, मैं इसी पे आ रहा था, धन्यवाद। जब हम ये कहते हैं
कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री देने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 2000 के आसपास हमारे लोगों की बिजली माफ़ हो जाएगी, बिजली बिल। सोचिए, इन 4-5 सालों में बिजली का बिल 3 गुना बढ़ा है, 3 गुना लगभग। तो जब हम महंगाई कम करने का एक रास्ता अपना रहे हैं कि हमारे लोगों के ऊपर जो सरकारी दबाव डाला गया है, वो दबाव कम हो जाए। हमारी सरकार आते ही हम पेंशन बढ़ा रहे हैं, हम पेंशन ला रहे हैं। जो लोगों की आय खत्म हुई है, वो आय बढ़ा रहे हैं। हम लोगों के लिए, किसानों के लिए उनका पूरा बिल माफ़ कर रहे हैं। हमारी सरकार आते ही पहला उद्देश्य सरकार का है पूरी तरह इस समाज में जो विभेद है उसको समाप्त करके युवाओं को नौकरी रोजगार देना। 5 लाख युवाओं को आईटी सेक्टर में हम रोजगार नौकरी देने जा रहे हैं आते ही सरकार। सर, इससे पहले भी सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री पूर्व रह चुके हैं और विकास के नाम पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा और कोई एक सीट नहीं निकाल पाए, सरकार नहीं बना, क्या कारण था इसका? हाँ देखिए, आपकी बात से सहमत हूँ। 5 साल 12 से 17 वाली सरकार का कंपेरिजन कर लीजिए, आप पत्रकार हैं, और 17 से 22 वाले बीच का सरकार कंपेरिजन कर लीजिए। बता दीजिए भी एक काम। नहीं, आप बताएंगे सर, मैं क्या कंपेरिजन करूं? बाबा जी और बाबा जी के लोग बता दें भी एक काम जो उन्होंने नया किया हो। हाँ, नया किया है। क्या किया? मुख्य विधानसभा है, चुनार एक विधानसभा क्षेत्र है। 398 विधानसभा है, चुनार एक अलग नहीं है सर। चुनार विधानसभा का नाम है। चुनार एक स्पेशली स्थान का भी नाम है, लेकिन हम पूरे विधानसभा की बात कर रहे हैं साहब। चुनार विधानसभा के हर गांव से हम लोग एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी ये तय करेगी कि इस फंड का उपयोग कहाँ करना है। यहाँ की जनता का अधिकार है, यहाँ की जनता तय करेगी कि कहाँ कैसी काम की आवश्यकता है। और हमारा जो वेतन, विधायक वेतन होता है, उस वेतन को पूरी तरह उस वेतन से यहाँ के बच्चियों के लिए संस्थान एजुकेशन के लिए खोला जाएगा और उन बच्चियों को उस फंड से हम संस्थान खोलकर उनको हायर एजुकेट करके एक नया चुनार और विकसित चुनार बनाना चाहते हैं। सर, एक बात यह है कि यहाँ जो बुजुर्ग हैं उनके लिए एक सुविधा ये नहीं है यहाँ पे पार्क, जो कि वो अपना सुबह मॉर्निंग वॉक कर सके। उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? जो कि बुजुर्ग और युवा है, रोड पर नहीं निकल पाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये चुनाव के बाद का विषय है, लेकिन आपने छेड़ा तो मैं उसको क्लियर कर दूं। जब सरकार बनेगी तो सरकार बनने के बाद उसके लिए जगह अधिकृत होंगे, ये बात हम लोग वहाँ डालेंगे। निश्चित रूप से चुनार के हित में जो जो कार्य हैं उसके लिए, क्योंकि मैं तो 5 साल सड़क पे लड़ा हूँ और सड़क पे इतना लड़ा हूँ, थाना कचहरी और तहसील इतना घेरा हूँ कि ये सब हमारे ऊपर इतना केस डाले, इतनी बार जेल में यातनाएं डाला। तो हम तो लड़ने वाले हैं, हम धरती पकड़ हैं, हम थाना और तहसील जिला घेरने वाले हैं। हम सरकार में रहने के बाद सदन में भी चुप रहने वाले नहीं हैं। अपनी सरकार से भी लड़ने की जरूरत पड़ी तो अपनी सरकार से भी लड़ करके चुनार के अधिकार के लिए लड़कर यहाँ विकास लेके आएंगे। बहुत आपका कीमती वक्त लिया मैंने, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन फिर भी एक लास्ट, आपने अभी एक लिफाफे की बात की, आपका क्या लिफाफे का मतलब, क्या लिफाफे में क्या देना चाहते हैं? हाँ, निश्चित रूप से आपका सवाल जायज है। आखिरी सवाल है। हम जिस पार्टी के प्रत्याशी हैं, गठबंधन से प्रत्याशी हैं, चुनार में हमारा चुनाव चिन्ह लिफाफा है। हमारा खाली है या कुछ और भी है? हाँ, उसमें भरा है। भरा क्या है वो बता रहा हूँ। हमारी सरकार जो देने वाली मैनिफेस्टो है वो उसमें भरा है। हमारी सरकार आने के बाद आने वाली है वो लिफाफे में भरा है। हमारा मैनिफेस्टो लिफाफे में भरा है, हमारे प्रचार लिफाफे में भरे हैं और लिफाफे में चुनार की तकदीर भरा है, चुनार की तस्वीर भरा है। नहीं, अभी आपने एक बात और कहा, अभी यहाँ मंच पे यहाँ पब्लिक को आप संदेश दे रहे थे कि योगी बाबा या चिलम वाले बाबा या किसी और का हम नाम नहीं ले रहे हैं कि ये सरकार ऐसी थी है क्या, और लेकिन मैं कह रहा हूँ महंगाई और सिलेंडर के बारे में और इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सरकार, मेरे साहब, निश्चित रूप से इस बात को समझ लेना जरूरी है। जो 300 रुपये का सिलेंडर था गैस का, वो आज हो गया 1100-1200। ये हमारे लोगों का कमर तोड़ दिया है। इनकी हालत वो है कि पूरी तरह बुरी तरह ये आदमी देश को बेच दिया है।
अगर आज मैं फिर से अपील आपके माध्यम से कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के लोग नहीं जागे तो ये जो 2 गुजराती पहले आए थे इस देश में, जो इस देश को आज़ाद और आबाद किए, 2 गुजराती गांधी और सरदार, जो मिल के देश को दिए एक नया विचार, दिया आज़ादी का संदेश। लेकिन 2 गुजराती फिर आए हैं, वो गुजराती पूरी तरह गांधी और सरदार के देश को, प्रदेश को, गुजरात को बदनाम कर और देश को बेचने का ठेका ले लिए सर, ये हैं। बताया कि नाथूराम गोडसे का इतना सम्मान, जो महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे हैं, उनको इतना सम्मान क्यों दिया जाता है? देखिए साहब, आखिर ये कारण तो क्या है? ये तो मुझे भी नहीं समझ में आता। क्यों? इसलिए कि ये उनका विचार है, उनसे सवाल करिए। क्यों आप विपक्ष के हैं, मैं आपसे नहीं पूछूं, किसे ये पूछूंगा? उनका सवाल है, ये वो बताएंगे कि वो क्यों सम्मान करते हैं। हम ये जानते हैं कि नाथूराम गोडसे आजाद भारत का पहला आतंकवादी है, पहला नक्सली है। आप ये कहते हैं इस बात को ना? बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ। और आप किस पार्टी से बिलोंग करके कहना चाहते हैं ये बात को? मैं पहले इस देश का समतावादी व्यक्ति हूँ। सबसे पहले मैं इस देश का अम्बेडकरवादी, समाजवादी, कमेरावादी व्यक्ति हूँ। पहले इस देश का एक इंसान हूँ। उसके बाद अपना दल कमेरावादी का प्रत्याशी हूँ, पार्टी का पदाधिकारी हूँ, सरदार सेना संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, चुनार की जो युवा पीढ़ी है उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे और उनको क्या आप देना चाहेंगे आपकी सरकार आती है तो? देखिए, सरकार तो हमने बता दिया कि हमारी सरकार देगी। अब चुनार में हम क्या नहीं, करेंगे? सर, युवाओं को आप क्या देना चाहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। चुनार के आपकी युवा, लिस्ट का कुछ होगा? चुनार के हाँ, युवाओं जो का हमारे लिए आपके लेखा जोखा है, होगा ना वो सर? मैं बता रहा जो हूँ। मैन्युफैक्चरिंग आप बनाए चुनार के होंगे, युवाओं के लिए जी सर। 3 चीजें हम बता दें। पहला, हम यहाँ स्टेडियम खोलेंगे। दूसरा, हम अपनी जो विधायक निधि होगी उस पर पूरे चुनार के गांव-गांव से न्याय पंचायत स्तर पर हम कमेटी बना